गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लॉजेस डिस्कस करेंगे कि क्लॉजेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कैसे पहचानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर आता है। तो मैंने पहले भी डाला है वीडियो क्लॉजेस का और फ्रेजेस का डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये है कि क्लॉज और फ्रेज दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन अभी यहाँ एक ही डिफरेंस बता रही हूँ कि फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, और क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है, मस्ट होता है, इनफैक्ट ये होना ही चाहिए, तो उसको क्लॉज कहते हैं। मैंने डाला है वीडियो क्लॉजेस की वैरायटी क्या होती है ना। इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, तो वो मैंने डाले हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे अगर हम अभी चार, बेसिकली देर आर 4 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, और क्लॉज मीन्स आपके माइंड में रखो आपकी ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो कभी कभी नाउन की तरह काम करेगा, या तो वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स कभी वर्ब की, एडवर्ब की तरह काम करेगा, या कभी वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। इस तरह से नाउन नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, ये 3 क्लॉज अभी हम देखेंगे जो एक्सरसाइज इसमें है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखो, सिंपल नाउन मतलब क्या, पहले इसको समझ लो कि नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, द ग्रुप वर्ड, अभी ग्रुप मत सोचो, द वर्ड विच नाउन के लिए क्या है, द वर्ड विच इज यूज फॉर एक्शन, है ना, इज कॉल्ड नाउन। या द वर्ड विच वी आर, सब्जेक्ट की डेफिनेशन है कि द वर्ड, द थिंग व्हाट वी विच वी आर टॉकिंग अबाउट। तो कॉमन डेफिनेशन ऑफ नाउन इज क्या है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग्स का नाम या आइडिया का नाम इज नाउन। मतलब नाउन किसी चीज का नाम। अब वो नाम दरवाज़ा हो सकता है, वो नाउन खिड़की हो सकता है, वो नाउन फ़ोन हो सकता है, वो नाउन आपके कॉलेज का नाम हो सकता है, वो नाउन शहर का नाम हो सकता है, या उसी नाउन को आप एक शब्द में नहीं कह के टुकड़ों में बोल रहे हो, लेकिन वो काम नाउन नेमिंग वर्ड का ही कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं नाउन क्लॉज। फिर एडजेक्टिव की डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव मतलब ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, या उसके लिए खड़ा होता है, या उसको सपोर्ट करता है, या उसके बारे में कुछ कहता है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्ड जो नाउन के, अगर नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कह रहा है ना, उसको कहते हैं एडजेक्टिव। अच्छा, फिर तीसरा एडवर्ब। एडवर्ब मतलब वर्ब में कुछ ऐड करता हो। कौन से वाले वर्ब में? मेन वर्ब में, क्योंकि वर्ब के 2 प्रकार हैं, एक है मेन वर्ब, एक है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, कई बार बताया मैंने, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, है ना, विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे 24 होते हैं। उनका नहीं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरे होते हैं मेन वर्ब या एक्शन वर्ड्स या एक्शन वर्ब, मतलब जिसमें एक्शन होता हो, हंसना, सोना, लिखना, चलना, है ना, कुछ भी, सुनना, ये सारे ना वाले जो वर्ड्स हैं इनको वर्ब कहते हैं। टू रीड, टू राइट, टू लाफ, टू स्पीक, टू लिसन, ये सारे वर्ड्स है ना, इनको कहते हैं वर्ब। तो अगर आप कैसा सुनते हो, आप कैसा चलते हो, आप कैसा बोल रहे हो, आपने क्या लिखा, आपने तो जब हमारी राइटिंग या हमारे एक्शन पे, मेरे पे नहीं, मेरे चलने पे कोई कमेंट करता है, तो वो जो वर्ड है वो होता है एडवर्ब, क्योंकि वो मेरे वर्ब में कमेंट कर रहा है। मेरे में कमेंट कर रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, मुझको डायरेक्ट बोल रहा है। मेरे काम के ऊपर कमेंट कर रहा है तो वो एडवर्ब हो जाएगा।
अब यही एडवर्ब अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कर रहा है, लेकिन वो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो क्या कर रहा है, वो एक वर्ब के बारे में कुछ कह रहा है, एक एक्शन के बारे में कुछ कह रहा है, तो वो भी एडवर्ब ही है, बट वो क्लॉज है। बस इतना फ़र्क है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड एक क्लॉज है ना, और वो किसकी तरह काम कर रहा है, वो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। ये शुरू में आपको अच्छे से माइंडसेट आपको समझ में आना चाहिए। अब नाउन के बारे में एक बार और समझ लो कि नाउन, देखो कॉमन स्ट्रक्चर एक सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं, कोई भी नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, कोई भी नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर ये कैसे तय होगा कि कौन सा नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट है, कौन सा नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट है, तो वो नाउन या प्रोनाउन जो कुछ एक्शन करे, काम करे उस ना, और वो हमेशा वर्ब के लेफ्ट हैंड साइड में होता है, पहले होता है, उसकी फर्स्ट पोजीशन होती है, उसको इसीलिए सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट डूअर होता है, सब्जेक्ट कुछ काम करता है, तो वो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट हो गया। और वो जो डूअर है, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है, उसका इफेक्ट जिस नाउन या प्रोनाउन पे होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, या वो हमेशा वर्ब के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में होता है और सब्जेक्ट हमेशा वर्ब के लेफ्ट हैंड साइड में होता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो उसको, है ना। अब यहाँ से एक्सरसाइज देखते हैं। अब आपके माइंडसेट में विजुलाइज कर लो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो कभी भी किसी सेंटेंस को आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका क्लॉज आइडेंटिफाई करना है, तो आप याद रखो कि उसमें एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, क्लॉज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पर कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, है ना, पर वो कंप्लीट हो, कभी नहीं हो, वो एक अलग बात है। दूसरा, हर सब्जेक्ट, हर सेंटेंस को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश करना। मतलब आपके पास आजकल अगर रफ वर्क के लिए आपके पास वहाँ कॉपी है, तो आप सेंटेंस को लिख के और आप उसको कट कर सकते हैं। तो 3 पार्ट्स में कट करना, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, तो आपको इजी हो जाएगा कि ये कौन सा क्लॉज है। कैसे, देखो एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट है, द जूरी बिलीव्ड दैट द मैन वॉज गिल्टी, है ना। अब यहाँ पर देखिए, द जूरी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ये नाउन है, पर कौन सा नाउन है, सब्जेक्ट है ये, है ना, सब्जेक्टिव नाउन। बिलीव्ड क्या है, वर्ब है, तो पहले द जूरी के बाद एक कट लगाओ, फिर बिलीव्ड के बाद कट लगाओ। अब क्या लिखा है, दैट द मैन वॉज गिल्टी, तो क्या बिलीव करता है, इस बिलीव का आंसर आपको मिल रहा है। यहाँ पे जूरी को थोड़ी देर भूल जाओ, अब बिलीव को याद रखो कि बिलीव क्या, दैट द मैन वॉज गिल्टी। तो ये जो द मैन वॉज गिल्टी जो है, ये पूरा एक क्लॉज है, और ये क्लॉज किसका आंसर दे रहा है, बिलीव्ड का, और बिलीव्ड क्या है, वर्ब है ना। तो वो वर्ब है, और वर्ब के इस तरफ भी नाउन होता है जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ये पूरा दैट द मैन वॉज गिल्टी इज़ एन ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये बिलीव के बाद एक नाउन या नाम की, मतलब एक मैन वॉज गिल्टी, यानी ये भी एक नाउन की बात कर रहा है जो कि गिल्टी है, जिसने कोई बड़ा क्राइम या गलती की है। तो यही जस्टिफिकेशन है, मैं इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप पढ़ लेना, या चलिए कर देती हूँ। हियर द क्लॉज दैट द मैन वॉज गिल्टी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। वर्ब का ऑब्जेक्ट भी होता है और वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब बीच में है, तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, नाउन या नाउन फ्रेज, है ना, तो नाउन क्लॉज। तो ये नाउन क्लॉज है, क्योंकि इसमें ये जो पूरा है, ये सेंटेंस जो है, दैट द मैन वॉज गिल्टी, इसमें द मैन सब्जेक्ट है एंड वॉज वर्ब है, पर ये पूरा नहीं है, ये एक गिल्टी। आप इमेजिन करो दैट द मैन वॉज गिल्टी, तो आपके माइंड में एक पर्सन आएगा, है ना, तो ये जो पर्सन है वो जिसने गलती की है, तो इस तरह से वो क्या है, वो पर्सन क्या है, एक नाउन है, इसीलिए ये नाउन फ्रेज है ना, नाउन क्लॉज है। दूसरा देखते हैं, कम व्हेन यू लाइक। अब मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया, अभी भी बता दूँ, ऐसे सेंटेंसेस जो डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होते हैं उनको इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कौन से सेंटेंस, जैसे इसमें कम, इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, कैसे,
ऑर्डर, रिस्पेक्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, ये सारी चीज़ें कभी भी ऑर्डर दोगे, किसी से रिक्वेस्ट करोगे, किसी को कमांड करोगे, किसी को ऑर्डर करोगे, किसी को एडवाइस दोगे, वो सामने ही होगा आपके। इसका मतलब है जो सामने है वो सेकंड पर्सन है, वो यू है। तो इन सब में इम्परेटिव के हर सेंटेंस में यू तो होगा ही होगा, और यू कॉमन है इसलिए यू, इसमें यू कम व्हेन यू लाइक ऐसा नहीं बोलते, कम व्हेन यू लाइक, क्योंकि आप डायरेक्ट फेस तो यू को संबोधित नहीं करते, यू इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड, है ना। तो अब ऐसे सेंटेंस में कम क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट नहीं है। अब आप इमेजिन करो वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, पर इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें सिर्फ वर्ब है। और व्हेन यू लाइक जो है वो टाइम है, कम के लिए टाइम दे रहा है कि जब आप पसंद करो तब आप आ जाना, जब आपको सूटेबल हो। तो यहाँ पे ये इसका एक्चुअली जस्टिफिकेशन गलत लिखा है। इसमें क्या लिखा है, हियर द क्लॉज व्हेन यू लाइक मॉडिफाइज द नाउन कम, नाउन नहीं है कम, कम क्या है, कम वर्ब है। और अभी हमने देखा डिस्कस करने के, डिस्कशन शुरू होने के पहले, कि जो वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसके वर्ब के बारे में बोलता है, वो एडवर्ब है। तो कम और व्हेन यू लाइक जो है वो एडवर्ब फ्रेज है। क्यों, क्योंकि वो कम के लिए यूज़ हो रहा है ना, वर्ब के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसीलिए व्हेन यू लाइक एक टाइम दे रहा है उसको, और वो ये व्हेन यू लाइक पूरा क्लॉज जो है वो एडवर्ब है, तो इसीलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। चलिए नेक्स्ट, आई नो द गर्ल हु वन द प्राइज, राइट। अब यहाँ पे आई नो द गर्ल, आई सब्जेक्ट, कट करो उसको, नो वर्ब, द गर्ल ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस गर्ल तक ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा है हु वन द प्राइज़। और आप खुद सोचो कि हु वन द प्राइज़ किसके लिए, गर्ल के लिए। अभी हमने डेफिनेशन देखी थी नाउन की, कि नाउन क्या है, नाउन मतलब जो सॉरी हाँ, नाउन पहले बता दूँ, नाउन क्या है। तो नाउन इज़ द नेम, और नाउन वर्ब के पहले भी हो सकता है, नाउन वर्ब के बाद भी हो सकता है। तो इसमें नाउन के वर्ब के पहले वाला जो नाउन है वो प्रोनाउन है, एक्चुअली वो आई है। और वर्ब नो के बाद जो है वो द गर्ल, ये एक नाउन है ना। प्रोनाउन आई, वर्ब नो, और द गर्ल नाउन, है ना। तो ये इसके बाद आ रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया द गर्ल। अब इस ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहा है, हु वन द प्राइज। हु वन द प्राइज किसके लिए यूज हुआ है, गर्ल के लिए। और गर्ल क्या है, नाउन है। तो जो शब्द नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ कहता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ शब्द मतलब एक शब्द नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। हु वन द प्राइज मतलब प्राइज विनर जो है वो ये गर्ल है। तो इसीलिए हु वन द प्राइज क्या हो गया यहाँ पे, वो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, क्योंकि वो गर्ल के लिए यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट, ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी। अब क्या कह रहा है वो, ही कन्फेस्ड, ही सब्जेक्ट, कट, कन्फेस वर्ब, कट, दैट ही वॉज गिल्टी। क्या कन्फेस किया, ही वॉज गिल्टी। यहाँ पे कोई क्वालिटी नहीं बता रहा, जैसे ऊपर अभी हमने क्या देखा था कि ये लड़की की क्वालिटी बता रहा है, हु वन द प्राइज। यहाँ पे दैट ही वॉज गिल्टी, ऐसे भी चेक कर सकते हो आप कि क्या ये नाउन फ्रेज है। तो ये नाउन फ्रेज ही है, लेकिन क्यों है मैं बताती हूँ। क्योंकि ये आप इमेजिन करो, ही कन्फेस, तो एक पर्सन ही है और एक पर्सन वो है, एक पर्सन है जिसने उसकी गलती मान ली, है ना। तो ही कन्फेस, उसने उसकी गलती मान ली, है ना, दैट ही वॉज गिल्टी। तो ये जो दैट ही वॉज गिल्टी है ये ऑब्जेक्ट है ना। तो ही, देन कन्फेस एंड देन गिल्टी। तो गिल्टी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और इसीलिए ये ऑब्जेक्ट, ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब का। ये ऐसे भी याद करो आप कि कन्फेस जो वर्ब है उसका आंसर क्या है, ही कन्फेस। क्या कन्फेस, कन्फेस मतलब मानना, क्या मान लिया, दैट ही वॉज गिल्टी, इसका आंसर दे रहा है। तो दैट ही वॉज गिल्टी जो है वो क्या है, वो भी एक तरह का नाउन है, क्योंकि गिल्टी की बात कर रहा है वो, और इसीलिए ये क्या है, नाउन फ्रेज है। ठीक है।
आई नो यू हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम. आई नो, आई कट सब्जेक्ट है, नो कट वर्ब, यू हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम. आई नो यू हैव, है ना. अब आई और यू के बीच में बात हो रही है. हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, तो ये एक ही है, यू के बारे में ही है. यू हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम, राइट. तो यहाँ पर यू से बात कर रहा है वो, और यू का ही ये एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन है, हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर हिम. तो ये यू के बारे में एक्स्ट्रा बात है, इसीलिए ये भी नाउन क्लॉज है. मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी अभी. चलिए, डू यू थिंक दैट आई एम अ फूल. अब डू तो क्वेश्चन है ना. डू ये कौन सा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बन रहा है. तो डू तो एक क्वेश्चन है. यू थिंक, यू सब्जेक्ट, थिंक वर्ब, दैट आई एम अ फूल, है ना. अब यहाँ पे क्या है, थिंक दैट आई एम अ फूल. तो फूल एक तरह से थिंक के बाद फूल की बात हो रही, कोई बेवकूफ़ आदमी की बात हो रही. तो इसीलिए ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट है. दैट आई एम अ फूल एक ऑब्जेक्ट है जो किसके लिए यूज़ हो रहा है, थिंक के लिए यूज़ हो रहा है, थिंक के बाद यूज़ हो रहा है. इसीलिए थिंक के लिए नहीं हो रहा, थिंक के बाद यूज़ हो रहा है, इसीलिए ये नाउन फ्रेज है. अगर थिंक के लिए यूज़ होता कोई वर्ड, तो वो तो फिर क्या हो जाता, वो हो जाता एडवर्ब. पर यहाँ पे यू थिंक आई एम अ फूल, तो यहाँ पे दैट आई एम अ फूल जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, और किसका ऑब्जेक्ट है, थिंक का ऑब्जेक्ट है, इसीलिए ये नाउन क्लॉज है. चलिए, बिफोर आई डाई, कंडीशन क्या है, बिफोर आई डाई आई वॉन्ट टू सी वेनिस, है ना. अब बिफोर आई डाई तो एक क्लॉज है, कंडीशनल क्लॉज है, टाइम है, मतलब आई वॉन्ट टू सी वेनिस. तो आई कट, आई सब्जेक्ट, वॉन्ट टू सी वर्ब, है ना. अब वेनिस, वेनिस ऑब्जेक्ट है, पर ये बिफोर आई डाई किसके लिए यूज़ हो रहा है, सी के लिए यूज़ हो रहा है, क्योंकि मैं उसको देखना चाहता हूँ मरने से पहले, टाइम दे रहा है वो. तो ये सी एक्चुअली ये सी के लिए बिफोर आई डाई है, कि मैं मरने के पहले उसको देखना चाहता हूँ. तो इसीलिए सी क्या है, वर्ब है, और वर्ब होने के कारण ये जो बिफोर आई डाई वर्ब के लिए यूज़ हुआ है, इसीलिए ये एडवर्ब क्लॉज है. नेक्स्ट, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, राइट. द हैंड सब्जेक्ट है, दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स द वर्ल्ड, ये क्या है, दैट रॉक्स. तो हैंड के लिए ये पूरा दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स, है ना. तो ये पूरा दैट रॉक्स द क्रेडल रूल्स, ये जो वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, हैंड के लिए यूज़ हो रहा है. और इसीलिए ये क्या हुआ, हैंड नाउन है, और नाउन के लिए ये सारे वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, इसीलिए ये एडजेक्टिव है. ठीक है. नेक्स्ट, आई नो अ बॉय whose father serves in the army. I know, I कट, नो वर्ब कट, a boy ख़त्म हो जाना चाहिए, पर फिर क्या है, whose father serves in the army. ये पूरा whose father serves in the army किसके लिए यूज़ हुआ, बॉय के लिए. और बॉय नाउन है, और ये वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, उसके पापा के बारे में बता रहा है, तारीफ कर रहा है, या जो भी दोनों होता है, एडजेक्टिव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है, तो इसीलिए एडजेक्टिवल क्लॉज है. ठीक है. नेक्स्ट, आई विल नॉट गो अंटिल ही अराइव्स. आई सब्जेक्ट, विल नॉट गो, ये हो गया वर्ब. अंटिल ही अराइव्स, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ पे वो गो के बारे में बता रहा है कि मैं तब तक नहीं जाऊँगा जब तक वो नहीं आता. तो गो के लिए ये कंडीशन लगी अंटिल ही अराइव्स, जब तक वो नहीं आता, इसीलिए ये एडवर्ब है. मुझे लगता है समझ में आ गया कि बहुत इजी है ये वाला, है ना. फिर द कॉफ़ी मेकर, अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ, कॉफ़ी मेकर. दैट आई बॉट फॉर माई वाइफ, ये एक तरह से ब्रैकेट में हो गया, कॉफ़ी मेकर इज़ एक्सपेंसिव. तो कॉफ़ी मेकर कैसा है, तो एडजेक्टिव बिल्कुल सिंपल है. अगर आप इसको इस तरह से भी करो ना, द कॉफ़ी मेकर, दैट आई बॉट फॉर माई वाइफ को भी, द कॉफ़ी मेकर इज़ एक्सपेंसिव. तो ये एक्सपेंसिव जो वर्ड है वो कॉफ़ी मेकर के लिए यूज़ हुआ है. ठीक है. तो इसका एक्सप्लेनेशन भी इसमें जो दिया है, एक्चुअली वैसा नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं बता रही हूँ आपको. द कॉफ़ी मेकर
दैट आई बॉट फॉर माई वाइफ को ब्रैकेट में रख दो। द कॉफ़ी मेकर इज़ एक्सपेंसिव, थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, इज़ एक्सपेंसिव। तो ये एक्सपेंसिव किसके लिए यूज़ हो रहा है? कॉफ़ी मेकर के लिए, इसीलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज है ना। लास्ट, इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट। इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट डिपेंडेंट क्लॉज है, पूरा नहीं है। किसके ऊपर डिपेंडेंट है? इसके ऊपर, यू गेट रिस्पेक्ट। आपको रिस्पेक्ट जब मिलेगा जब आप दूसरों को दोगे, है ना। तो यू गेट रिस्पेक्ट, है ना। तो गेट मतलब मिलना, ये एक्शन है। इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट ये कंडीशन है। तो यहाँ पर एक्शन के ऊपर बात हो रही है। ये जो पूरा गेट के लिए लिखा है कि मिलना, अगर खुद को रिस्पेक्ट चाहते हो तो दूसरों को तो इफ़ यू गिव रिस्पेक्ट ये कंडीशन है, यू गेट रिस्पेक्ट पूरा देने लेने वाली बात हो रही है, और वो वर्ब है, इसीलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। तो सिंपल है ये, आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अभी और वीडियोस मैं बनाऊंगी, फिर देखेंगे इसको हम, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।